और हम उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरह से अजीज़ प्रेम जी ने इन बातों को एक्सप्लेन किया दूसरों के सामने। तो उससे पहले हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या बात है, क्या अजीज़ प्रेम जी हैं और कौन है। तो अजीज़ प्रेम जी आपके विप्रो जो कंपनी है उसके फाउंडर हैं और काफ़ी रेपुटेशन मानी जाती है इनकी बिज़नेस प्रोफाइल में। तो इसीलिए हम इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बिजनेस टाइप है। तो वाइल चेंज एंड अनसर्टेनिटी हैव ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ लाइफ, व्हाट हैज़ बीन शॉकिंग ओवर द लास्ट ईयर हैज़ बीन बोथ द क्वांटम एंड सडननेस ऑफ चेंज। तो दैट मीन्स चेंज क्या है? चेंज यही है कि आपने पिछले साल क्या किया था और इस साल आपके पास क्या है, तो किस तरह से उसमें बदलाव आता है। फॉर मैनी पीपल हु आर क्रूजिंग अलॉन्ग ए प्लेसिड वाटर, द विंड वॉज नॉक्ड आउट ऑफ देयर सेल्स। एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम बताते हैं कि पिछले साल लोगों के साथ अगर कुछ बुरा हुआ था तो इस बार हो सकता है उनके साथ अच्छा हो। और वो कैसे पॉसिबल आ सकता है? वो बदलाव तभी आएगा जब आप कोई मेहनत करेंगे या आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उन अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। द एंटायर लॉजिक ऑफ डूइंग बिजनेस वाज टर्न ऑन इट्स हेड। नॉट ओनली बिजनेस बट आल्सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ हैज़ बीन इम्पेक्टेड बाय द चेंज। यानी कि हम अगर बिजनेस की बात करते हैं कि वो चेंज के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो है ही है, बट बिजनेस के अलावा हमारी ह्यूमन लाइफ का हर एक पार्ट, हर एक एस्पेक्ट आपके चेंज के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप अगर अपनी कोई भी आप रेगुलर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं उनमें भी आपको चेंजेस मिलते हैं, तो उन चेंजेस का भी आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट आएगा। और वो इफेक्ट किसकी फॉर्म में हो सकता है? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट वो डिपेंड किस पे करता है? वो आपकी पॉजिटिविटी थिंकिंग या फिर किस तरह से आप उस काम को कर रहे हैं उसके ऊपर। What lies ahead is even more dynamic and uncertain. I would like to use this opportunity to share with you some of our own guiding principles of staying afloat in a changing world. This is based on our experience in Wipro. यानी कि उन्होंने जो विप्रो में एक्सपीरियंस किया है, किस तरह से उनके अंदर आपके कंपनी के अंदर उतार चढ़ाव भी आए हैं, बदलाव भी आए हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने देखा, सीखा, समझा। वही एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं तो उम्मीद है कि ये हमारे लिए यूज़फुल रहेंगी। तो इनके जो 11 लेसन हैं उनमें से फर्स्ट लेसन जो इन्होंने बताया तो वो है बी अलर्ट फॉर द फर्स्ट साइन ऑफ चेंज। यानी कि हमें जब भी कोई भी चेंज का फर्स्ट साइन दिखाई देता है उसके लिए हमें अलर्ट रहना है। तो अभी आप लोग किस सिचुएशन में हैं? स्टूडेंट सिचुएशन में, और आपको कंटिन्यूसली एक काम है जो करना है, और वो काम आपका क्या है? आपको स्टडी करनी है, और उस स्टडी से आपको फाइनली एग्ज़ाम देना है, और उस एग्ज़ाम में अगर आप पास होते हैं तो वो आपका गोल है जो आपको अचीव करना है। बट अगर हम चेंजेस के बारे में बात करें तो आपको कैसे पता चलेगा कि कुछ चेंज आने वाला है? चेंज आने वाला है दैट मीन्स हम स्टडी कर रहे थे, हमारा कंटिन्यूसली पर्पज़ यही था कि हमें स्टडी करनी है, और हमारा वे ऑफ स्टडी जो था, जो भी प्रोसेस था, वो डिपेंड करता है आप पे। कुछ बच्चे क्लास के अंदर कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं, रेगुलर स्टडी कर लेते हैं। कुछ बच्चे क्लास में पूरा नहीं पढ़ के उसी को आपकी क्लास के बाद जब भी उनको टाइम मिलता है उस टाइम उसकी स्टडी करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो उस काम को पेंडिंग रख लेते हैं। बट एक्चुअल में आपका प्रोसेस था क्या? प्रोसेस तो आपका ये था कि आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर आपकी स्टडी कंप्लीट करनी। अब जिन बच्चों ने आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टडी की है उनको काम कंप्लीट होगा और उनको फाइनल में अच्छे मार्क्स मिलके आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। बट जिन बच्चों ने अपना काम पेंडिंग किया वो उनकी पहली स्टेप थी जहाँ पे उन्होंने चेंज किया था, जहाँ पे उनके चेंजेस स्टार्ट हुए। और अगर उसी स्टेप पे हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, अलर्ट रहते हैं कि ये चेंजेस क्यों हुआ है, उसका कोई तो रीज़न रहा होगा। हर एक बच्चा ऐसे ही तो चेंज नहीं हो जाता। जो बच्चे पहले 12th करके आए हैं और उन्होंने 12th में अच्छे मार्क्स से पास भी हुए, बट डिग्री में आते ही वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 3 या 4 बैक लेके आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं 5 की 5 भी ले आते हैं। वो कैसे आया? उनमें इतना बदलाव क्यों हुआ? कोई तो ऐसा रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से उनमें ये चेंजेस आए। तो वो चेंजेस की शुरुआत कहाँ से होती है? किसी भी एक पॉइंट से।
और वो पॉइंट आपको स्टार्टिंग में ही मिलता है। जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज ज्वाइन करने के कुछ दिनों बाद आपने स्टार्टिंग में क्लासेस ली, रेगुलर क्लासेस ली, आपने पढ़ाई भी करना स्टार्ट किया, जैसे आप स्कूल में करते थे वैसे ही आप रेगुलरली अपने कॉलेज में भी पढ़ रहे थे। बट कुछ टाइम बाद आपको एक ऐसा ग्रुप मिला या आपको कुछ ऐसे दोस्त मिले जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं थे, जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो उन बच्चों ने क्या किया कि आपको भी अपने साथ शामिल कर लिया, और जैसे ही आप उसमें शामिल हुए आपको वहाँ पे अच्छा लगना लगा। और अच्छा क्यों लगता है? इंसान को अच्छा तभी लगता है जब उसे कोई काम ना करना पड़े। तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमेशा इसीलिए अच्छी लगती हैं कि उनमें ह्यूमन एफर्ट्स कम से कम होते हैं। तो अगर आप एफर्ट करोगे तो वो वहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी को शो करेगा, बट आप वहाँ पे एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, यानी कि वो आप नेगेटिव थिंग्स की तरफ जा रहे हो। तो आप लोगों ने सोचा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम है, इसमें हम क्लास में भी रहेंगे और हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे, तो आराम से हमारे पास ना तो दिमाग पे बर्डन आएगा ना हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो आपने क्लास में पीछे बैठना स्टार्ट कर दिया और ऐसे बच्चों के साथ रह के अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया। आपको लगा कि हाँ हम इंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को, बट एक्चुअल में क्या था वो आपके प्रीशियस जो टाइम था उसी को आप वेस्ट कर रहे थे। तो इस तरह से आपने एक शुरुआत की थी एक चेंज की, तो वो चेंज हुआ, उस चेंज का रिजल्ट आपको देखने को मिला। आपका फाइनल सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया उसका, तब आपको पता चला कि आपने वो चेंज जो किया था उस चेंज की वजह से आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने ऐसे चेंजेस को पॉजिटिवली भी लिया। उन्होंने क्या किया कि पहले वो एवरेज थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगता था और बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंटेज उनके नहीं थे, बट उन्होंने सिंसियरली वहाँ पे एक बदलाव किया कि मैं रेगुलर स्टडी करूँगा, मैं डेली क्लास लूँगा और मैं क्लास में फर्स्ट रो में ही बैठ के पढ़ाई करूँगा। और उनको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला, उनके परसेंटेज पहले से बहुत बेटर आए और उन्होंने एक नई सक्सेस की तरफ अपना कदम रखा। तो इस तरह से हमारे पास एक एग्जाम्पल होते हैं नॉर्मली कि किस तरह से हम चेंजेस को देखते हैं। तो चेंजेस में हमारे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहता है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी हमें चेंज का फर्स्ट साइन अगर दिखता है कि नहीं ये चीज़ रेगुलरिटी से डिफरेंट है, तो उस टाइम हम वहाँ पे उसके लिए अलर्ट रहें। चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, बट मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ आने वाली होती है, सिनेरियो चेंज होने वाला होता है, तो हमें पता चलता है। तो अब अगर हम उस चीज़ को फर्स्ट टाइम पे रियलाइज़ कर लेते हैं तो हमें लॉस होने से बच सकते हैं और हम उसको चीज़ को एज ए प्रॉफिट कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड आती है हमारी एंटिसिपेट चेंज इवन व्हेन थिंग्स आर गोइंग राइट। मतलब जब भी अगर आपके लगता है कि सब कुछ सही है तो फिर हम कुछ अलग क्यों करें। तो ऐसा भी नहीं है, आपको एक ऐसे चेंज के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। आपको चेंज का कोशिश करनी चाहिए कि आप जो रूटीन वर्क कर रहे हो उसमें कुछ मैं ऐसा डेवलपमेंट करूं जिससे मुझे बेनिफिट मिले। मोस्ट पीपल वेट फॉर समथिंग टू गो रॉन्ग बिफोर दे थिंक ऑफ चेंज। मतलब जब तक कुछ हमारे साथ गलत नहीं होता तब तक हम उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते। आपको पता है आप एक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं और व्हीकल में आपके पास बाइक है या फिर आपके पास कार है और उसमें आप टायर चेंज कब करते हैं? जब तक वो टायर फट नहीं जाता या बिल्कुल ख़राब नहीं हो जाता तब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली हमारा मेंटली एक साइकोलॉजी यही है कि जब तक हमारी कोई चीज़ यूज़ हो रही है तब तक हम उसे कंटिन्यूसली यूज़ करते रहें, जब तक उसके साथ कुछ गलत ना हो। बट जब हमें एक्चुअल में अगर पता चल रहा है कि हमारा टायर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो टायर कुछ किलोमीटर्स के बाद फट सकता है कभी भी, तो वहाँ पे आपको रिस्क लेने से बेटर है कि उसे आप उसी टाइम बदलें। बट वहाँ पे लालच होता है कि नहीं ये 1000 किलोमीटर और चल सकता है या 500 किलोमीटर और चल सकता है तो मैं इसे और चलाऊँ। तो वो जो आपका लालच था, एक छोटा सा लालच, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको वहाँ पे रिस्क लेना पड़ता है और उस रिस्क की वजह से क्या होता है कई बार टायर ब्रस्ट हो जाता है और टायर अचानक चलते चलते हाई स्पीड के ऊपर टायर फट गया। टायर फटने से आपकी कार पलट सकती है, तो एक एक्सीडेंट हो सकता है और उस एक्सीडेंट से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है।
तो इसलिए हमें हमेशा इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ कुछ गलत होगा तभी हम इसको बदलेंगे। हमें देखते रहना चाहिए कि कब हमें ज़रूरत है अपने आप में बदलाव करने की, तो उन चीज़ों को हमें रियलाइज़ करना है, फाइंड आउट करना है। तो वो चीज़ है आपकी सेकंड पॉइंट। थर्ड, ऑलवेज लुक एट द अपॉर्चुनिटी दैट चेंज रिप्रेजेंट्स। अब हमें चेंज के बाद क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है वहाँ पर, उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। उसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर हम ये चेंजेस करते हैं, हम जो रूटीन वर्क कर रहे हैं हमारे इस वर्क की वजह से हमें ये प्रॉफिट हो रहा है तो दैट्स ओके, उसका हमें पता है। बट अगर हम इसमें चेंज करेंगे तो हमें इस चेंज के बाद कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, कितना हमें प्रॉफिट होगा, कितना हमें लॉस भी हो सकता है, या अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है और हमें कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हमें पता भी रहना चाहिए, तो उनके बारे में हमें ध्यान रखना है। देन फोर्थ, डू नॉट अलाउ रूटीन टू बिकम चेंज। यानी कि आपको रूटीन वर्क जो कर रहे हैं उसे एक चैन नहीं बनने देना, यानी कि जो आपको जकड़ सके। जंजीर जो होती है ना, कि जैसे आपने कुछ भी काम कर रहे हो और आप जंजीरों में जकड़ गए हो, अब आप क्या कर सकते हो कि उन्हीं जंजीरों में आप रहोगे, उसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते। यानी कि आपको एक ऐसा जोन क्रिएट नहीं करना है कि आप उसे ब्रेक ना कर पाओ। तो उसे आपको काम करना है, आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, बट आपको चेंजेस के लिए प्रिपेयर रहना है। तो इसीलिए हमें हमारे रूटीन को ऐसा नहीं बनाना कि हम इसमें कोई बदलाव कर ही नहीं सकते। रियलाइज दैट फियर ऑफ अननोन इज नेचुरल। और हमें यह भी रियलाइज करना है कि जो चीज़ हम नहीं जानते हैं उसका डर सभी को होता है, और वो डर है वो नेचुरल चीज़। तो अगर हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबराते हैं तो वो गलत है। तो हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना है सिर्फ कि एक नेचुरल डर है, नेचुरल फियर है कि कोई भी अननोन चीज़ है उसके बारे में किसी को नहीं पता। हम अगर अपना काम करते हैं तो उसमें कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी गलत हो सकता है या कुछ भी अच्छा हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर रहना है, हमें करेज रखना है, साहस रखना है। नंबर 6, कीप रिन्यूइंग योर सेल्फ। रिन्यूइंग, अपने आप को कैसे रिन्यू करना है, अपने आप को डेवलप करने हैं। और अपने आप का डेवलपमेंट कब कर सकते हो आप लोग, जब आप नई नई चीज़ों के बारे में अवेयर रहें, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, नए नॉलेज के बारे में, और हर उस चीज़ के बारे में जो कि आपके लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर आ रही है। तो जितना आप अपने आप को रिन्यू करते रहेंगे उतना आप अपडेट रहेंगे मार्केट के सिनेरियो के ऊपर। तो फॉर्मल एजुकेशन तो आपकी नॉर्मल जो चलती है वो है ही। अभी आपकी जैसे स्टडी आप कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, मैकेनिकल से कर रहे हो, तो आपको रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही है। बट लेटेस्ट ट्रेंड में क्या चल रहा है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी देखना है कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जिनके बारे में आप पढ़ ही नहीं रहे हो बट मार्केट के अंदर वो अभी यूज़ हो रही है, और जब आप उनके बारे में देखोगे तब आप उनको सीखना चाहोगे, और जब आप उनको सीखोगे तभी आप मार्केट के साथ स्टैंड कर सकते हो। अदरवाइज बुक्स में थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, वो पुरानी बातें चल रही हैं। अभी भी हम स्टडी करते हैं तो पहले कोई 1870 में किसी ने ये किया था, 90s में किसी ने ये कर दिया, और उसके बाद ये चेंजेस आ गए। ठीक है, वो बेसिक हमारे लिए ज़रूरी है, वो चेंजेस आपके आ भी गए, बट अभी एक्चुअल में उन चेंजेस की वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है वो तो आपको आज का सिनेरियो देखने से ही पता चलेगा। आज उस जो थ्योरी थी उसका लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है वो आपका आज के जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो देखने से पता चलेगा। और इन चीज़ों के लिए हमें हमारी बुक्स हैं, उनके साथ साथ हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, उन सब के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आपने व्हीकल्स के बारे में पढ़ा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ते हो, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, ऑटोमोबाइल यूज़ होते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत पहले से होते हैं, 1862 से यूज़ होते हैं जब आपके ऑटो साइकिल का डेवलपमेंट हुआ था। तो उसके बाद से ऑटो साइकिल के बाद आपके पेट्रोल इंजन बने, फिर डीजल इंजन बने, और फिर आपके ऑटोमोबाइल्स बने। तो तब से ये चीज़ें चल रही हैं, बट उनको पढ़ने के बाद हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आज वो चीज़ किस फॉर्म में यूज़ हो रही है, कहाँ यूज़ हो रही है, कौन कौन से व्हीकल हैं जो उसके ऊपर बेस वर्क कर रहे हैं, और उनके अंदर अगर वो वर्क कर रहे हैं तो क्या वो एक्चुअल में जो बना था
उसी साइकिल के ऊपर वर्क करते हैं या उसमें कोई चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस आए हैं तो किस तरह से वो चेंजेस हो रहे हैं, उनमें अगर कल को हम अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहें तो वो किस तरह से दे सकते हैं। क्या आपको वही एक रूटीन करना है कि 2 स्ट्रोक इंजन चल रहे थे, 4 स्ट्रोक बनाना ही नहीं है, बट बनाना, और बना तो उसमें बदलाव भी आए, और आज इतने बदलाव आए कि 2 स्ट्रोक मार्केट से बंद हो गया। अभी 4 स्ट्रोक चल रहा है, और 4 स्ट्रोक चल रहा है तो उसके अंदर भी आपके अलग अलग डेवलपमेंट हुए, उसमें डीजल भी है, पेट्रोल भी है, गैसोलीन भी है, आपकी गैस भी यूज़ होती है। उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि अगर और कोई नया डेवलपमेंट इसमें हो सकता है। तो बहुत से लोगों ने ट्राई किया 6 स्ट्रोक इंजन का, तो 6 स्ट्रोक आपका कैसे सक्सेस हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, उसके ऊपर लोगों ने काफ़ी सालों तक वर्क भी किया है। 10-10, 15-15 साल से लोग लगे हुए हैं और अभी तक इसके ऊपर वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें उसमें चेंजेस करने हैं, उन्हें उसमें बदलाव करना है। 1 मिनट रुकिएगा है, और इसीलिए हमें अपने आप को रिन्यू करना है ताकि हम नई चीज़ों के साथ बिल्कुल अपडेट रह सकें। देन नंबर 7, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर ओपन टू चेंज। ये एक बहुत अच्छी बात है, और इस चीज़ के लिए आप लोगों को खुद को भी अपने आप को डेवलप करना चाहिए। आपके चारों तरफ ऐसे लोग ही हों जो कि चेंज के लिए हमेशा प्रिपेयर रहते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे आप कुछ बदलाव करना चाह रहे हो, कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो, आपके साथ वाले आपको पकड़ के और पीछे खींच रहे हैं कि नहीं ऐसा करने से तो नुकसान ही होगा, अपना कभी भी अपना बेनिफिट नहीं हो सकता, और वो आपको उनकी पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको भी वो नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। बट आपका सर्कल ऐसा होना चाहिए कि वो आपको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करे कि यस यू कैन डू दिस, तुम्हें कोई कमी नहीं है, तुम ये कर सकते हो, तुमने अगर ये सोच लिया है तो तुम ये करोगे डेफिनेटली। तो इसलिए तुम्हारे एडवाइज़र या तुम्हारे मेंटर्स होते हैं वो हमेशा आपको अच्छे लोग रखने चाहिए, तो जिनकी वजह से आपको हमेशा पॉजिटिविटी मिले। किसी को भी ऐसा फील नहीं करवाना आपको कि वो ये काम नहीं कर सकता। आपकी क्लास में कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो आपके साथ है, आपका फ्रेंड है, और वो अगर कुछ अच्छा करना चाहता है तो आपको उसे मोटिवेट करना है। जैसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हैकाथॉन है अपना, हैकाथॉन में आपकी क्लास में से 3 ग्रुप थे जिन बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। बाकी लोग भी कर सकते थे लेकिन बाकी लोगों ने किया ही नहीं। अगर कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं किया तो वो अपने फ्रेंड्स को, जो भी ग्रुप था उनका, उनको एटलीस्ट उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि तुमने इसमें पार्टिसिपेट किया, वो बहुत अच्छी बात है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम इसके अंदर जीत के आओगे। तो जैसे उनको उन चीज़ों की पॉजिटिविटी मिलती है अपने फ्रेंड्स से, अपने सर्कल से, तो वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट अगर उनके माइंड में आपने नेगेटिविटी भर दी कि तुमने पार्टिसिपेट तो कर लिया, तुम्हें आता क्या है, क्या कर लोगे तुम इसमें, तुमसे बहुत इंटेलिजेंट बैठे हैं वहाँ पे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो अगले जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके माइंड में एक नेगेटिविटी भर जाती है और उन्हें सच में लगने लग जाता है कि नहीं, मुझसे बेटर और है और मैं उनसे अच्छा नहीं कर सकता। तो वो कमी किसकी है, वो उनके सर्कल की, जिनके साथ वो रहते हैं। वही आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं और वही आपको डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपना सर्कल है वो हमेशा पॉजिटिव लोगों का ही रखना चाहिए। जो हमेशा आपको नेगेटिव होता है या जब हमेशा आपको पीछे आने की बातें करता है, उसको आपको छोड़ देना चाहिए। नंबर 8, प्ले टू विन। तो दैट मीन्स प्ले टू विन में यहाँ पे आपको कोई गेम नहीं खेलना, आपको यहाँ पे अपनी एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी दैट मीन्स आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको कंप्लीट करनी है, और आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी इस वे में कंप्लीट करनी है कि आपको अपना टारगेट अचीव करना है। और वो टारगेट अगर आप अपना अचीव करते हैं तो दैट मीन्स आप हमेशा जीतने के लिए, यानी कि हमें हमेशा हमारा टारगेट है उसको अचीव करने के लिए हमारा काम करना चाहिए। आपका टारगेट है कि आपको इस सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने, आपने 90% का क्राइटेरिया रखा है, तो वो आपका टारगेट है और वो आपको कंप्लीट करना है। तो दैट मीन्स यू कैन विन, और वही आपको करना भी, ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें उसमें। नंबर 9, रेस्पेक्ट योर सेल्फ। बहुत से लोग होते हैं जो अपना मजाक खुद उड़ाते हैं,
अपने आप को कुछ भी नहीं समझते कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता हूँ। दूसरों के सामने वो अपने आप को नेगेटिव फील शो करते हैं कि नहीं, मुझ में तो ये क्वालिटी है ही नहीं। और जब आपने अपने आप को मान लिया कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली 100% आप वो काम नहीं कर सकते। तो आपको ऐसा क्यों फील करना है, और किसी को ऐसा फील नहीं करना चाहिए। जब तक आप अपनी रेस्पेक्ट खुद नहीं करोगे, दूसरे आपकी रेस्पेक्ट कभी नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है कि अपनी रेस्पेक्ट करनी है, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है कि यस आई कैन डू दिस एंड आई एम द पर्सन हु इज एबल टू डू दिस। तो उस चीज़ में अगर आप अपनी रेस्पेक्ट करोगे, आप अपने आप को मोटिवेट रखोगे, तो आप वो अपने काम इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। देन नंबर 10, इन स्पाइट ऑफ ऑल द चेंज अराउंड यू, डिसाइड अपॉन व्हाट यू विल नेवर चेंज, योर कोर वैल्यूज। तो दैट मीन्स जब हम चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे ये भी देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको कभी नहीं बदलनी, और वो क्या हो सकता है, आपकी बेसिक वैल्यूज़ जो आपको सिखाया गया है, जो आपने सीखा है और जो एक्चुअल में आप हो। तो उन चीज़ों को आपको कभी नहीं बदलना। आप अगर एक अच्छे इंसान हो, तो आपको उस चीज़ को कभी भी नहीं बदलना है मार्केट के लिए कि आपको अपनी अच्छाइयाँ हैं उनको आप छोड़ दो। आप जिस काम में परफेक्ट हो, आप नए काम भी कर सकते हो, बट जिसमें आप परफेक्ट हैं उसको आपको कभी नहीं छोड़ना। तो दैट इज द थिंग्स, यू हैव टू लुक अबाउट द चेंजेस, बट यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू विल नेवर चेंज। तो इन चीज़ों के बारे में आपको ही ध्यान रखना। एंड फाइनली 11th, वी मस्ट रिमेंबर दैट सक्सीडिंग इन ए चेंजिंग वर्ल्ड इज बियॉन्ड जस्ट सर्वाइविंग। यानी कि हमें यह भी ध्यान रखना है कि इस वर्ल्ड दुनिया में जो बदलती जा रही है और उसमें टाइम टू टाइम बदलाव आते रहते हैं, उसमें सक्सेस होना सिर्फ सर्वाइव करने से बहुत ज़्यादा अलग है। सिर्फ सर्वाइव करना, आपने जीना है, आपने रूटीन वर्क करने हैं और एक दिन आपने मर जाना है। बट सक्सेस है वो आपकी हमेशा याद रखी जाती है, और वो सक्सेस आप तभी हो सकती है जब आप अपना काम बहुत अच्छे से करें और उस काम के लिए आप अपने आप को 100% मोटिवेट रखें। अदरवाइज बहुत से लोग हैं, 7 अरब से ऊपर जनसंख्या है पूरी दुनिया की, सभी जीते हैं, बट याद बहुत कम लोगों को रखा जाता है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको पूरा देश जानता है? और ऐसे कितने लोग हैं जिनको पूरा स्टेट जानता है? बहुत कम। अगर आप अपने एनवायरनमेंट की बात करोगे तो ठीक है, आपके आसपास आपका सर्कल है, उसमें 1000, 2000, 5000 लोग आपको जान सकते हैं, बट 7 अरब में से 5000 लोग जानते हैं, तो क्यों जानता है आपको? कोई नहीं। पढ़ते थे ना हम कि एक छोटी वैल्यू होती है, उसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये वही वैल्यू है जो कि नेगलेक्ट हो जाती है उसके सामने। तो आपको भी अपने आप को नेगलेक्ट नहीं करना, आपको इस एक सिंगल को इतना डेवलप करना है कि आपको पूरी दुनिया में सारे लोग जान सकें। और वो तभी हो सकता है जब आप अपने आप को अच्छे से अपने काम में अपने सक्सेस लेके आ सकते हैं। वो किसी भी काम में हो सकता है, वो जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर आप सक्सेस हो सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी फील्ड चूज़ की है और क्या काम आप करना चाह रहे हैं।